सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय में बैठक। गृह सचिव, डीजी सिविल डिफेंस और एनडीएमए के अधिकारी मीटिंग में मौजूद। सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी शामिल। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका तेज। श्रीनगर में डल झील पर एसडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। मुंबई के दादर स्थित स्कूल में बजा सायरन। कल देश भर में होनी है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल से पहले सायरन टेस्ट किया गया। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल और रिहर्सल की डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजी। देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल और रिहर्सल, एयर रेड और वॉर वार्निंग सायरेंस के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने का निर्देश जारी। बॉर्डर एरिया में बंकर और खाइयों को साफ करने का आदेश जारी। ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग देने का भी निर्देश। पाकिस्तान से युद्ध की आहट तेज। सीमावर्ती गांव में ग्रामीणों ने 2 महीने जितना राशन पानी और जरूरी सामान जमा करना शुरू किया। नौशेरा में ग्रामीणों ने कम्युनिटी बंकर्स में राशन जुटाना शुरू किया। बोले बंकरों में पूरे गांव के लिए खाने पीने की व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर सेना को भी राशन देंगे। राजस्थान बॉर्डर एरिया में बनाए जा रहे मजबूत बंकर। बीएसएफ और सेना आम लोगों के लिए बना रही है बंकर। बॉर्डर पर सांबा जिले के रामगढ़ गांव के लोग तैयारियों में जुटे। खुद को सुरक्षित रखने के लिए भूमिगत बंकर कर रहे तैयार। गृह मंत्रालय के मॉक ड्रिल के आदेश के बाद दिल्ली में सुरक्षा सख्त की गई। महत्वपूर्ण जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की भी भारी संख्या में तैनाती। कनॉट प्लेस, राजीव चौक, पालिका बाजार समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। इटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर से मुलाकात की। पाकिस्तान की मदद रोकने को कहा। यूएनएससी में सोमवार को हुई बैठक में पाकिस्तान के झूठ की फिर खुली पोल। बिना किसी नतीजे के समाप्त हुई बैठक। यूएनएससी की ओर से कोई बयान नहीं किया गया जारी। बीती रात एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास इलाकों में फायरिंग। पाकिस्तान की चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान को चिनाब नदी का पानी रोकने का नजारा दिखा। रामबन में चिनाब नदी पर बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी गेट बंद किए गए। जम्मू कश्मीर के रियासी में भी चिनाब नदी पर सलाल बांध के सभी गेट बंद किए गए। सोमवार से पाकिस्तान को रोका गया चिनाब नदी का पानी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों का एक्शन। चेकिंग के दौरान आतंकवादियों के साथ गिरफ्तारी। हथियार, गोला बारूद के साथ किए गए गिरफ्तार। युद्ध की आशंका के बीच पुंछ में तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। वाहनों की सघन जांच कर रहे सुरक्षाकर्मी। युद्ध की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कहा, गृह मंत्रालय लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के पास नकारात्मक बातें बोलने के अलावा कुछ नहीं। पहलगाम हमले को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमेशा देशहित का काम हुआ है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सीएम आवास का घेराव किया। जमकर नारेबाजी की। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की। केंद्र के जाति जनगणना कराने के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। बोले, इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत हो। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने बीआरपीएल के जीआईसी ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में अवैध कॉलोनियों को हटाने का प्रशासन ने अभियान चलाया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी में 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, इटावा, फतेहपुर, संत कबीर नगर और अयोध्या के एसपी बदले गए। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं के और 12वीं के नतीजे घोषित। बेटियों ने किया टॉप। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल बनी 10वीं की टॉपर। सतना की प्रियल द्विवेदी ने 12वीं की परीक्षा में किया टॉप।